न्यूमेरिकल्स कंटिन्यू करते हैं हम, राइट। न्यूमेरिकल नंबर 30 दिया हुआ है। क्या कहता है ये न्यूमेरिकल? द ओपनिंग नियर द बॉटम ऑफ द वेसल एज शोन इन द फिगर, यहाँ पर कुछ ओपनिंग है, हैज एन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है। ए डिस्क इज हेल्ड अगेंस्ट द ओपनिंग टू कीप द लिक्विड फ्रॉम रनिंग आउट। सो ये डिस्क लिक्विड को पकड़े हुए है, जाने नहीं दे रही है बाहर। लेट F1 बी द नेट फोर्स ऑन द डिस्क अप्लाइड बाय द लिक्विड एंड द एयर इन दिस केस। तो इसके ऊपर फोर्स F1 एक्सर्ट हो रहा है, राइट, ये जो लिक्विड है उसकी वजह से, और लिक्विड के ऊपर ऑलरेडी एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो है ही है, चाहे लिक्विड बंद भी हो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो है ही है। नाउ द डिस्क इज मूव्ड अवे फ्रॉम द ओपनिंग ए शॉर्ट डिस्टेंस, मतलब डिस्क को थोड़ा ऐसा आगे सरका दिया है, तो क्या होगा? द लिक्विड कम्स आउट एंड स्ट्राइक्स द डिस्क इनइलास्टिकली। सो लिक्विड इससे टकरा रहा है, एंड इफ टू F2 इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड, और अब फोर्स जो लग रहा है डिस्क पे वो है F2। फाइंड द रेशियो ऑफ F1 एंड F2। कुछ भी नहीं दिया हुआ है, F1 F2 ढूंढना है, कोई घबराने की बात नहीं है इसको लेकर, राइट। बर्नौलीज इक्वेशन काम कर देगा। हम लोगों को ढूंढना है फोर्स F1 और F2। सो पहले लॉजिक कंस्ट्रक्ट कर ले। F1 किसकी वजह से होगा? ये फोर्स किस वजह से होगा? एक तो एटमोस्फियर की वजह से, राइट, एटमोस्फियरिक प्रेशर की वजह से यहाँ पर फोर्स लगेगा, प्लस वाटर की वजह से F1 फोर्स लगेगा। अब फोर्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे? प्रेशर है हमारे पास, तो फोर्स कैलकुलेट होगा प्रेशर इनटू एरिया। इस एरिया पे ही हमको फोर्स कैलकुलेट करना है, और पानी की हाइट दी हुई है h, तो पानी की हाइट है h, राइट। डेंसिटी पानी की रो, ग्रेविटी g, ये हो गया प्रेशर, और एरिया है ये, तो प्रेशर इनटू एरिया। सो दैट विल बी फोर्स ड्यू टू वाटर, एंड दिस इज द फोर्स ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। प्रेशर ही मत लिख देना पी, क्योंकि हम लोग फोर्स ढूंढ रहे हैं। और F2 के लिए अगर हम लॉजिक कंस्ट्रक्ट करें तो F2 विल बी इक्वल टू फोर्स ड्यू टू एटमॉस्फियर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, यहाँ पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो एक्ट होने ही वाला है, प्लस दूसरा कौन सा फोर्स होगा? फोर्स ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी कह दो, या तो मोशन ऑफ द वाटर कह दो, उसकी वजह से लगने वाला है। अब सोचो इनकी जगह पे क्या रिप्लेसमेंट आएगा। सो ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो वही है PA, है ना, प्रेशर इनटू एरिया, प्लेट का एरिया भी चेंज नहीं हो रहा है। और फोर्स ड्यू टू मोशन, कोई भी बॉडी मोशन में है और उसकी वजह से फोर्स कैलकुलेट करना है, तो कैसे मिलेगा? चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। टाइम को हम लेट से 1 सेकेंड ले लेते हैं। चेंज इन मोमेंटम मिलेगा, चेंज इन मास, यहाँ पर वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, जैसे ये ढक्कन खोल दोगे एक ही स्पीड से पानी टकराता रहेगा, बट मास का रेट चेंज हो रहा है। सो ये जो पार्ट है चेंज इन मास अपॉन टाइम, दैट इज कॉल्ड एज मास फ्लो रेट। याद रखो, फ्लूइड में मास फ्लो रेट कैसे मिलेगा? मास फ्लो रेट एरिया इंटू वेलोसिटी इंटू डेंसिटी, ये देगा मास फ्लो रेट। पहले भी मैंने सिखाया हुआ है ये कि मास फ्लो रेट और दूसरा होता है वॉल्यूम फ्लो रेट। वॉल्यूम फ्लो रेट तो हमने न्यूमेरिकल्स में काफी बार यूज किया, जिसको Q से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। वॉल्यूम फ्लो रेट देगा एरिया इंटू वेलोसिटी। डायमेंशन से भी इसको कंफर्म कर सकते हो। वॉल्यूम फ्लो रेट है यानी मीटर क्यूब पर सेकेंड, और एरिया होगा मीटर, और एरिया होगा मीटर स्क्वायर में, और वेलोसिटी होगी मीटर पर सेकेंड। सो ऐसे यूनिट्स या डायमेंशन से भी तुम्हारा फॉर्मूला इन केस भूल गए हो तो वेरीफाई कर सकते हो। और यह है मास फ्लो रेट। मास फ्लो रेट को भी फॉर्मूला वाइज अगर करो तो मास यानी केजी पर सेकेंड, राइट, और अदर साइड के यूनिट्स चेक करो तो एरिया मिलेगा मीटर स्क्वायर में, वेलोसिटी मिलेगी मीटर पर सेकेंड में, और डेंसिटी मिलेगी केजी पर मीटर क्यूब में। तो मीटर क्यूब कैंसल, केजी पर सेकेंड, तो इस तरह से फॉर्मूला बना सकते हो। अब हमको ढूंढना है, ये हो जाएगा एरिया इंटू
वेलोसिटी स्क्वायर इंटू डेंसिटी। सो रेशियो ढूंढने के लिए कहा है, रेशियो के फॉर्मेट में लिख दो। क्या आएगा, F1 अपॉन F2 विल बी इक्वल टू, पी ए कॉमन है तो उसको छोड़ दो, नहीं लिखो, लिख के भी ढूंढ सकते हो आंसर, बिना लिखे भी ढूंढ के देख लो, जो भी ऑप्शन मिल रहा है राइट है या रॉन्ग है। तो F1 आएगा हाइट इंटू डेंसिटी इंटू ग्रेविटी इंटू एरिया। F2 की वैल्यू आएगी एरिया इंटू वेलोसिटी स्क्वायर इंटू डेंसिटी, राइट। ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैंसल हो रहा है, डेंसिटी भी कैंसल हो रही है, हाइट जी बाय वेलोसिटी स्क्वायर। एक तो ये पॉसिबल आंसर है। दूसरा, वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स को सब्स्टिट्यूट कर दो, तो वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स होती है √2 GH, और स्क्वायर की वजह से रूट हट जाएगा, तो GH कैंसल, 1/2। ये वैल्यूज नंबर या इंटीजर फॉर्म में आंसर है, F1/F2 1/2 आएगा, राइट। फिर नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, लार्ज ओपन टैंक हैज 2 होल्स इन द वॉल, ओके, वन इज स्क्वायर होल ऑफ द साइड L। चाहो तो एक ड्राइंग बना लो, आइडिया मिलेगा। स्क्वायर होल ऑफ द साइड L एट ए डेप्थ H, यहाँ पर स्क्वायर होल है, साइड है इसकी L, एंड द अदर इज द सर्कुलर होल ऑफ द रेडियस R at a depth H, 4H. When the tank is completely filled with water, the quantity of water flowing out per second from both the holes are same. What is the value of R? तो दोनों ही छेद में से वॉल्यूम फ्लो रेट सेम है, तो वॉल्यूम फ्लो रेट सर्कल की और वॉल्यूम फ्लो रेट स्क्वायर की ये सेम है, ऐसा दिया हुआ है। आर की वैल्यू ढूंढनी है हमें, तो चलो इसको हम एनालाइज करते हैं। वॉल्यूम फ्लो रेट हमको मिलेगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू वेलोसिटी, राइट, ये सर्कल के लिए, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू वेलोसिटी ये स्क्वायर के लिए। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सर्कल का हो जाएगा πr², राइट, और वेलोसिटी हो जाएगी √2, यहाँ से पानी बाहर आ रहा है, वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स, तो √2g, और हाइट है 4h। अदर साइड एरिया हो जाएगा L², स्क्वायर है इसीलिए साइड स्क्वायर, और वेलोसिटी हो जाएगी √2g, और ये हाइट h पे ही है, और r को हमें सब्जेक्ट बनाना है, तो रीअरेंज करो इसे और r को सब्जेक्ट बनाओ। 4 का स्क्वायर रूट आएगा 2, सो √2gh इज इक्वल्स टू L² इंटू √2gh। ये वाला हिस्सा कैंसल हो जाएगा, क्या बचा, πr² इंटू 2 इज इक्वल्स टू L², r² विल बी इक्वल टू L² बाय 2π, r की वैल्यू आएगी L/√2π, ये आ गया रेडियस, सिंपल। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, वेंचुरीमीटर इज कनेक्टेड टू द 2 पॉइंट्स, राइट। वेंचुरीमीटर वो डिवाइस है जो लिक्विड की स्पीड मेजर करने के लिए काम में आता है, राइट। वॉल्यूम फ्लो रेट ढूंढ के देता है हमको, वॉल्यूम फ्लो रेट वेंचुरीमीटर कैसे देता है, A1 A2 स्क्वायर रूट ऑफ √2GH अपॉन रो इंटू ब्रैकेट A1² माइनस A2², राइट। वॉल्यूम फ्लो रेट वेंचुरीमीटर की इस तरह से हमको मिलता है, ये वेंचुरीमीटर का फॉर्मूला है। वेर इट्स रेडियस आर, रेडियस दिया हुआ है, R1 दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, R2 दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, एंड द लेवल ऑफ वाटर कॉलम इन द ट्यूब्स डिफर बाय 10 सेंटीमीटर, तो हाइट भी दी हुई है हमको 10 सेंटीमीटर, है ना। वेंचुरीमीटर अगर याद हो तो इस तरह की यू शेप की ट्यूब रहती है, लेट्स से ये एक पाइपलाइन है, इसके अंदर हमें वेंचुरीमीटर कनेक्ट करना है, तो इस पाइपलाइन को यहां से काट के बीच में वेंचुरीमीटर कनेक्ट करते हैं, तो ये ऐसे होता है और फिर वापस यहाँ पर कनेक्ट हो जाता है,
और ये जो यू शेप वाला पार्ट है वो चलो और थोड़ा ढंग से बनाएं इसको। तो ये यू शेप की ट्यूब और ये रहा वेंचुरीमीटर नैरो, और यहाँ पर थोड़ा ब्रॉड होता है और ये ब्रॉडर साइड पे ट्यूब कनेक्टेड होती है ऐसा, राइट। और इसके आगे ये हमारी येलो पाइपलाइन कनेक्टेड, इसके भी पीछे ये हमारी येलो पाइपलाइन कनेक्टेड। तो ऐसा रहेगा वेंचुरीमीटर। उसमें ये जो यहाँ पर लिक्विड होता है, राइट, इनिशियली तो सेम ही हाइट पे रहता है, बट लिक्विड फ्लो की वजह से हाइट में डिफरेंस आता है h। यहाँ पर जो लिक्विड होता है वो रो m, और जो लिक्विड में फ्लो पाइप में फ्लो हो रहा है वो लिक्विड रो। हाउ मच वाटर फ्लोज थ्रू द पाइप पर मिनट। अब ये तो हमको वॉल्यूम फ्लो रेट पर सेकंड देगा, हमको ढूंढना है वॉल्यूम फ्लो रेट, ये पर सेकंड का है, मल्टीप्लाइड बाय पर मिनट यानी 60 सेकेंड्स। तो हमको क्यू डैश ढूंढना है, क्यू डैश नहीं, कितना वॉल्यूम फ्लो हुआ 60 सेकेंड्स में, तो ये हमको ढूंढना है। इसको ढूंढने के लिए पहले हमें क्यू ढूंढना पड़ेगा। सो क्यू में A1 A2 रिप्रेजेंट्स द एरिया, तो A1 A2 ढूंढ लो। एरिया 1 मिलेगा पाई आर स्क्वायर, रेडियस आएगा 0.2 का स्क्वायर, जो कि हो जाएगा पाई इंटू 2 पाई इंटू 0.1 का स्क्वायर यानी 10⁻⁻1 का स्क्वायर यानी 10⁻²। और ये एरिया 2 हो जाएगा पाई रेडियस का स्क्वायर, 10 सेंटीमीटर है यानी 0.1 मीटर का स्क्वायर यानी 10⁻⁻² पाई। ये एरिया 2 हो गया। और कुछ ढूंढना पड़ेगा नहीं। अब क्यू ढूंढो। दोनों ही डेंसिटी सेम है। वेंचुरीमीटर इज कनेक्टेड रिस्पेक्टिवली एंड द लेवल्स ऑफ वाटर कॉलम इन द ट्यूब। तो यहाँ पर भी पानी है, यहाँ पर भी पानी है, तो ये दोनों डेंसिटी सेम होने वाली है, दिया ही हुआ है क्वेश्चन में। लेवल ऑफ वाटर कॉलम इन द ट्यूब, तो यहाँ पर पानी ही भरा हुआ है, मे बी कोई अदर लिक्विड भी भरा हुआ हो, वो क्वेश्चन देख के तुम्हें आइडेंटिफाई करना है। हाउ मच वाटर फ्लोज थ्रू द पाइप, मतलब पाइप में भी पानी ही फ्लो हो रहा है। सो A1 A2 2 पाई स्क्वायर 10⁻⁻4 होगा। A1 A2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, जी की वैल्यू मैं 10 ले लेता हूँ, हाइट दी हुई है 10 सेंटीमीटर यानी 10⁻⁻1 मीटर। A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर, इसका स्क्वायर यानी 4 पाई 10⁻⁻4 माइनस एरिया 2 का स्क्वायर यानी पाई स्क्वायर 10⁻⁻4। सिंप्लीफाई करो इसको फर्दर। पाई का स्क्वायर हम अप्रोक्सीमेटली 10 ले सकते हैं, 3.14 है, उसका अप्रोक्सीमेटली 10 ले सकते हैं। अगर नहीं कैलकुलेटर है तो फिर कैलकुलेटर से कर कर देख लो। ये आएगा, ये 10 कैंसल, 2 अपॉन यहाँ पर 4 पाई स्क्वायर, तो पाई स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा। वैसे तो ये एक पाई कट हो जाता, पाई स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा यानी पाई। तो इसीलिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने में जल्दबाजी नहीं करनी है, कैंसलेशंस होंगे तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो सके उतना डिले करो। 10⁻⁻4 भी कॉमन निकलेगा यानी वो आएगा 10⁻⁻2। अब बचा अंदर 4 - 1 यानी 3, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2/3 बच रहा है। एक पाई कैंसल हो जाएगा, 2 × 3.14, ये +2 हो जाएगा तो 10⁻⁻2। 2 का 1.41 आता है स्क्वायर रूट, 3 का 1.6 ऐसा कुछ आता है, 3 का स्क्वायर रूट, 3 का है 1.73। 1.73
इसको सिंप्लीफाई करो, 141/73 ले सकते हो। इसको मल्टीप्लाई करोगे 8 टू 6.28 इंटू 10⁻², राइट, 1.4 है, तो इसको राउंड ऑफ करके 1.5 या 1.4 लिखो, इसको 1.7 लिख दो। सो दैट विल बी 6.28 इंटू 10⁻² मल्टीप्लाई बाय 14/17। 17 से डिवीजन करके देख लो क्या आ रहा है, 0। इट्स 136, 4 आ रहा है, 0.8 आ रहा है, फिर 0 ले लूंगा तो 2.82 ले सकते हैं इसको हम। फर्दर सिंप्लीफाइंग, सिक्स 6.28 इंटू 0.82, सो 628 इंटू 82, 8 2 16, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 8 51486 और 2 डेसिमल पॉइंट रखने हैं, यानी 2 और 2 4 डेसिमल पॉइंट रखने, यानी 5.1486 इंटू 10⁻² मीटर क्यूब पर सेकेंड आया। हमें मिनट के लिए ढूंढना है ना, तो इसको 1 मिनट के अंदर कितना वॉल्यूम फ्लो होगा, 5.1486 मल्टीप्लाइड बाय 60 इंटू 10⁻² मीटर क्यूब, ये देगा तुमको मीटर क्यूब में आंसर। इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, थर्टी 8916 और 4 डेसिमल पॉइंट, 1 2 3 4, 308 पॉइंट इंटू 10⁻² मीटर क्यूब, ये मीटर क्यूब में आंसर है। ऐसा भी 3.08 ऐसा मीटर भी लिख सकते हो, राइट। और फिर इसको अगर लीटर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 10⁻³ कर दो, तो इतना लीटर पानी निकलेगा। तो ये हो जाएगा 3089.16 लीटर, इतना पानी फ्लो होगा, राइट। सो इतना लीटर पानी पर मिनट 1 मिनट में फ्लो होगा। ये पर सेकंड के लिए था, ये 60 मल्टीप्लाई किया तो पर मिनट के लिए आ गया। क्यू ही है, ये वॉल्यूम फ्लो रेट ही है, और ये लीटर पर मिनट, राइट। और राउंड ऑफ ना करो तो इसका एग्जैक्ट 2 पॉइंट, इधर का जो जवाब आता है ये पहला वाला 2 0.61, राइट। ये हमारा आ रहा है अभी 10⁻³ 3.08 आ रहा है हमारा, तो अप्रोक्सीमेटली राइट है। और दूसरा वाला आंसर आता है 2616, वो भी ऑलमोस्ट क्लोज ही है। अगर राउंड ऑफ नहीं किया है तो ऐसा एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। मैंने कैलकुलेटर यूज किए बिना किया हुआ है, राइट। वेंचुरी मीटर का फॉर्मूला और उसका ही एप्लीकेशन है, बस कैलकुलेशंस काफी सारी है। फिर नेक्स्ट, ए गिवन मास ऑफ द गैस इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 0.5 इंटू 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। द बल्क मॉड्यूलस ऑफ द गैस
फॉर्मूला क्या आएगा इसका, चेंज इन प्रेशर अपॉन चेंज इन वॉल्यूम पर ओरिजिनल वॉल्यूम, नेगेटिव में आता है बल्क मॉड्यूलस गैस के लिए। फॉर्मूलास फिंगर टिप्स पर होने चाहिए। सो ये बल्क मॉड्यूलस दिया हुआ है ऑलरेडी हमको। फाइंड द रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ द गैस बिफोर एंड आफ्टर अप्लाइंग द एक्सटर्नल प्रेशर। ओके, सो गैस में लेट से पहले प्रेशर रो था और बाद में प्रेशर हो गया रो डैश, तो ये वाला रेशियो हमको ढूंढना है। रो डैश यानी ये जो एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई किया है उसके बाद डेंसिटी चेंज हो जाएगी, है ना। तो हमको रो डैश नई डेंसिटी ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि ओरिजिनल डेंसिटी भी हमको गैस की कुछ दी हुई नहीं है, बट नई डेंसिटी हमको ढूंढनी पड़ेगी, राइट। वो भी कुछ इस तरह से कि हमको ओरिजिनल डेंसिटी के टर्म्स में मिले। सो नई डेंसिटी में क्या होगा, जो पुरानी डेंसिटी है प्लस चेंज इन डेंसिटी। ओरिजिनल डेंसिटी रो थी, राइट। आफ्टर अप्लाइंग द एक्सटर्नल प्रेशर नई डेंसिटी आई, जो कि पुरानी डेंसिटी प्लस प्रेशर की वजह से जो नई डेंसिटी आई उसका कॉम्बिनेशन है। अब इसके हिसाब से हमको नई डेंसिटी मतलब चेंज इन डेंसिटी ढूंढनी पड़ेगी। कैसे ढूंढेंगे हम चेंज इन डेंसिटी? ये ढूंढने के लिए हमारे पास बल्क मॉड्यूलस दिया हुआ है। अब डेंसिटी और वॉल्यूम का कनेक्शन, मास तो सेम ही रह रहा है, तो डेंसिटी और वॉल्यूम का कनेक्शन हमारे पास है ये फॉर्मूला, मास अपॉन वॉल्यूम। डिफरेंशिएट कर दो इसको, राइट। डिफरेंशिएशन ऑफ डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम आएगा -1/v² dv। 1/v का डिफरेंशिएशन होएगा -1/v²। दोनों का रेशियो निकाल लो, क्योंकि हमको डेल्टा v बाई वी चाहिए। सो डेल्टा v बाई वी यानी इसको नीचे डिवाइड करो, तो डी रो बाय रो विल बी इक्वल टू डी रो बाय रो माइनस एम डी वी अपॉन v² अपॉन दिस, तो m अपॉन v। एम एम गेट्स कैंसल्ड, एक v कैंसल, तो ये क्या मिला हमें, डी रो बाय रो विल बी इक्वल टू माइनस डी वी बाय वी, करेक्ट। तो ये डी वी बाई वी को हम डी रो बाय रो से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, मतलब बल्क मॉड्यूलस में मॉडिफिकेशन ढूंढा। ठीक है, बल्क मॉड्यूलस दिया हुआ है, ये ढूंढना है। नई डेंसिटी जो होगी दैट विल बी, ओरिजिनल डेंसिटी तो एज इट इज ही रहेगी, बट प्रेशर की वजह से कुछ और कॉम्प्रेशन आएगा, नई डेंसिटी आएगी। इसको ढूंढने के लिए हमने रिलेशन का यूज किया, जो दिया हुआ है उसमें डेल्टा वी बाय वी है, तो इसको डिफरेंशिएट करना है हमें, तब जाके हमको v अपॉन डेल्टा वी मिलेगा। तो ये स्टेप बाय स्टेप दिमाग चलते जाना चाहिए, और प्रैक्टिस करोगे तो चलेगा ही। माइनस डी वी बाय वी, डी वी बाय वी को हम रिप्लेस कर सकते हैं माइनस डी रो बाय रो। सो बल्क मॉड्यूलस हमको दिया हुआ है, कितना है 5, 0.5 इंटू 10⁻10, और माइनस माइनस गेट्स कैंसल यानी प्लस हो जाएगा, डेल्टा पी मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन प्रेशर भी हमको दिया हुआ है। सो चेंज इन प्रेशर कितना है 0.5 इंटू 10⁻10, जो प्रेशर था, और ये एक्सटर्नल प्रेशर दिया है, मतलब यही है चेंज इन प्रेशर। और ये पार्ट तो हमको चेंज इन डेंसिटी हमको ढूंढना है। सो इसको लेट से हम इधर शिफ्ट कर देते हैं। तो चेंज इन डेंसिटी विल बी इक्वल टू 0.5 इंटू 10⁻10, ये दोनों चीजें कैंसल हो जाएगी। तो क्या बचा 1 इंटू रो इज रो, यानी डेल्टा रो इज इक्वल्स टू रो, ये मिला हमें। डेल्टा डैश मिल जाएगा, डेल्टा प्लस डेल्टा यानी 2 डेल्टा। फाइनली आंसर मिल गया हमें, राइट। क्वेश्चंस दिखते तो बहुत खतरनाक है, पर बस यही है कि ये ऐसा मॉडिफिकेशन करना, राइट, बल्क मॉड्यूलस दिमाग में होना, ये चीज आइडेंटिफाई करना, राइट, वो क्लियर होना चाहिए। पिछले वाले सब में भी ये जो था कि वो एरिया को हमें ये पीए वाला पार्ट इग्नोर करके आगे बढ़े, राइट। तो इस तरह के
मॉडिफिकेशंस तुम्हें क्लियर होने चाहिए। सो दिस इज न्यूमेरिकल नंबर 33। फिर उसके बाद 34, इफ द नंबर ऑफ लिटल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर ऑफ सरफेस टेंशन एज all of the same radius r combine to form a single drop of the radius r and the energy released is converted into kinetic energy। अब इसमें एक पार्ट तो ये है कि बहुत सारे ड्रॉप्स कंबाइन होके एक बड़ा ड्रॉप बना रहे हैं, है ना, तो एनर्जी रिलीज होगी ही होगी, यानी एनर्जी रिलीज्ड विल बी एनर्जी रिलीज मतलब फाइनल वाले की एनर्जी कम होगी माइनस इनिशियल वाले की एनर्जी। ये ऑलरेडी पहले कैलकुलेट कर लिया हुआ है। सरफेस टेंशन इनटू एरिया ऑफ द फाइनल ड्रॉप माइनस सरफेस टेंशन इनटू एरिया ऑफ द स्मॉलर ड्रॉप। नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स कितने हैं उसके बारे में कोई आइडिया नहीं दिया हुआ है, तो हम लेट से ऐसा कह लेते हैं कि n नंबर ऑफ ड्रॉप्स है, तो यहाँ पर n का मल्टीप्लिकेशन आएगा क्योंकि ये एनर्जी एक ड्रॉप की थी, एस ए एरिया इनिशियल, और n नंबर ऑफ ड्रॉप्स है तो इतनी इनिशियल एनर्जी थी, ये फाइनल बड़े वाले ड्रॉप की एनर्जी हो जाएगी। तो इसको थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई करें हम, फिर आगे का पार्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन का। फाइनल रेडियस आर दिया हुआ है, तो ड्रॉप का एरिया हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर n टाइम्स सरफेस टेंशन एरिया ऑफ द स्मॉलर ड्रॉप 4 पाई आर स्क्वायर। सो s 4 पाई कॉमन आर स्क्वायर माइनस एन आर स्क्वायर, ये एक चीज हमको मिली है, इतनी एनर्जी रिलीज होगी। एनर्जी रिलीज इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। फाइंड द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द बिगर ड्रॉप। सो ये एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रही है, हाफ mv स्क्वायर। वेलोसिटी ढूंढनी है, इन दोनों को कंपेयर करो, s 4 पाई आर स्क्वायर माइनस एन आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर। देखो मास भी नहीं है हमारे पास, n भी नहीं है हमारे पास, n भी नहीं है, मास भी नहीं है, उसको भी हमें रिप्लेस करना पड़ेगा, उसके लिए हम वॉल्यूम का कंसेप्ट यूज करेंगे। चलो कर लेते हैं। क्या है वो? वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर ड्रॉप n टाइम्स वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर ड्रॉप विल बी वॉल्यूम ऑफ द बिगर ड्रॉप। स्मॉलर ड्रॉप का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, बिगर ड्रॉप का वॉल्यूम 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। 4/3 पाई कैंसल, एन आर क्यूब इज इक्वल्स टू आर क्यूब। ऑलरेडी पहले ये किया हुआ है और हमको तो यहाँ पे स्क्वायर के टर्म्स में चाहिए, तो स्क्वायर के टर्म्स में चाहिए तो इसी को हम यूज कर लेंगे यहाँ पर। कैसे? और मास को हम रिप्लेस कर सकते हैं वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास को हम रिप्लेस कर सकते हैं वॉल्यूम इनटू डेंसिटी से। सो s 4 पाई आर स्क्वायर है, लेकिन मुझे आर क्यूब चाहिए, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय आर, एन आर स्क्वायर है, मुझे आर क्यूब चाहिए, इज इक्वल्स टू हाफ मास की जगह पे डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। राइट, पानी है, या तो CGS लोगे तो डेंसिटी 1 होगी, ऐसा ही लोगे तो डेंसिटी 1000 होगी। डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू वेलोसिटी स्क्वायर, s 4 पाई आर एन आर क्यूब को मैं कैपिटल आर क्यूब लिख सकता हूं, ऊपर ये जो रिलेशन ढूंढा उस हिसाब से, इज इक्वल्स टू हाफ रो, और वॉल्यूम कौन सा? बड़े ड्रॉप का, क्योंकि उसकी काइनेटिक एनर्जी ढूंढनी है, तो 4/3 पाई आर क्यूब v स्क्वायर। 4 पाई गेट्स कैंसल्ड, आर क्यूब को कॉमन निकाल दूं तो एस आर क्यूब 1/r माइनस 1/r हाफ रो 3 आर क्यूब वेलोसिटी स्क्वायर, आर क्यूब भी कैंसिल हो जाएगा। v को सब्जेक्ट बना देंगे तो 6s बाय रो 1 कैपिटल आर स्मॉल आर और इसका स्क्वायर रूट, ये आ गई वेलोसिटी ड्रॉप की। यही वेलोसिटी कन्वर्ट हो जा रही है एनर्जी रिलीज, यानी जो भी काइनेटिक एनर्जी है, राइट, वो हीट में कन्वर्ट हो जा रही है। तो जो भी एनर्जी रिलीज हुई बूंदों के कॉम्बिनेशन से, वो काइनेटिक में कन्वर्ट हो रही है, और फिर वही काइनेटिक एनर्जी
हीट में कन्वर्ट हो रही है। सो उसके लिए सिंप्लीफिकेशन करें तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² गेट्स कन्वर्टेड इनटू हीट, हीट यानी mc थीटा। अब यहाँ पर यूनिट्स mc डेल्टा थीटा के भी टेम्परेचर में कितना चेंज आएगा वो हमें फाइनली ढूंढना है। फाइंड द राइज इन टेम्परेचर, राइट। अब यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू हीट, काइनेटिक एनर्जी जूल्स में है। यहाँ पर अभी तक हमने कोई यूनिट्स का यूज नहीं किया है। डेल्टा थीटा ढूंढना है, मास गेट्स कैंसल्ड, डेल्टा थीटा विल बी इक्वल टू v² / 2 इंटू स्पेसिफिक कैपेसिटी। v² हो जाएगा 6s/2c रो 1/r माइनस 1/r, 2 3 6, तो ये आएगा 3s/रो इंटू स्पेसिफिक कैपेसिटी 1/r माइनस 1/r। सो ये हो जाएगा चेंज इन टेम्परेचर फाइनल माइनस इनिशियल। राइज इन टेम्परेचर बोला हुआ है बट यहाँ पर ये चेंज इन टेम्परेचर ही मिलेगा हमको। अब इसके अंदर देखो हमने कहीं पर भी यूनिट्स एज्यूम नहीं की है। अगर सीजीएस यूनिट ले लेते हो, सीजीएस यूनिट ले लेते हो तो डेल्टा डेल्टा चला जाएगा, क्योंकि डेल्टा की वैल्यू डेंसिटी ऑफ वाटर होती है 1 ग्राम पर सीसी, तो डेल्टा थीटा आएगा 3s/c इंटू 1/r माइनस 1/r। स्पेसिफिक कैपेसिटी भी अगर कैलोरी में लेते हो तो C की वैल्यू भी 1 आएगी, 1 कैलोरीज पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। सो C भी हट जाएगा यहां से। सो ये भी एक पॉसिबल आंसर है इसका। और अगर SI फॉर्मेट में लेते हो तो C को रिप्लेस करना पड़ेगा जूल्स से। तो अगर SI यूनिट में आंसर लिखते हो तो डेल्टा थीटा आएगा 3s अपॉन डेंसिटी एज इट इज, और 1 कैलोरी इज 4.2 जूल्स। सो अब ये C की वैल्यू रहने दो एज इट इज ही, क्योंकि C तो हम जूल्स में भी ले सकते हैं स्पेसिफिक कैपेसिटी को। सो C इन टर्म्स ऑफ जूल्स ऐसा ब्रैकेट में भी मेंशन किया हुआ रह सकता है या इस फॉर्मेट में, तो ये भी एक पॉसिबल आंसर है, राइट। तो देखो चेंज इन एनर्जी गॉट कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ढूंढा, ये रिलेशन n नहीं दिया हुआ, m नहीं दिया हुआ, उसका कन्वर्जन, और फिर उसके बाद में डेल्टा थीटा ढूंढा। फिर उसके बाद 35 नंबर वाला क्वेश्चन क्या कहता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू द ट्यूब ऑफ लेंथ L एंड R connected across the pressure head HBV। ओके, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड दिया हुआ है V। रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड का फॉर्मूला वैसे तो Q से डिनोट करते हैं, यहाँ पर V लिखा हुआ है तो मैंने भी V लिख दिया, 5/8, राइट, PR4 बाय ईटा इंटू डायामीटर ऑफ द ट्यूब। डायमीटर ऑफ द ट्यूब नहीं, लेंथ ऑफ द ट्यूब, लेंथ ऑफ द ट्यूब। If the two tubes of the same length but of the radius r and r/2 are connected in series। अब देखो दो अलग अलग ट्यूब्स ली है, ये एक और ये एक ट्यूब, एक का रेडियस है r, दूसरे का रेडियस है r/2, और सीरीज में कनेक्ट किया है अक्रॉस द सेम प्रेशर हेड, मतलब प्रेशर सेम ही आ रहा है। फाइंड द रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू द कॉम्बिनेशन। तो इनिशियली ये था, अब V डैश कितना आएगा वो हमको ढूंढना है, तो ये एक पार्ट हो गया। चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो रेडियस चेंज हो गया, वॉल्यूम फ्लो रेट को हम ऐसे मॉडिफाई कर सकते हैं। वॉल्यूम फ्लो रेट क्या आएगा, प्रेशर अपॉन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, इसी में से मिलता है हमको 8 ईटा L अपॉन पाई R4, ये होता है लिक्विड रेजिस्टेंस, 8 ईटा L अपॉन पाई R4, और दोनों ही सीरीज में कनेक्टेड है तो नेट रेजिस्टेंस हो जाएगा R1 प्लस R2। इसका रेजिस्टेंस R1, इसका रेजिस्टेंस R2, और ये नेट रेजिस्टेंस के बाद में हमको नया वॉल्यूम फ्लो रेट मिलेगा, प्रेशर तो वो का वही है, अपॉन R डैश। तो चलो ये R डैश ढूंढ लेते हैं हम।
R1 कितना था, R1 के लिए इस फॉर्मूला को मॉडिफाई करेंगे तो 8 ईटा बाय पाई, और लेंथ के बारे में सेम लेंथ है तो लेंथ भी कॉमनली बाहर निकल जाएगी, अब सिर्फ R में ही डिफरेंस है, तो 1/r⁴ प्लस 1/r⁴ और 2 का पावर 4 16, राइट। सो ये हो जाएगा 8 ईटा L अपॉन पाई R⁴, 16 प्लस 1 17, 17 टाइम्स। इधर सब्स्टिट्यूट करो तो V डैश मिलेगा P एज इट इज, और R डैश की वैल्यू मुझे मिली है, राइट, ये रही 8 ईटा L 17 अपॉन पाई R⁴। क्या ढूंढना है, फाइंड द रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू द कॉम्बिनेशन। इसको V के टर्म्स में लिख दो, जो ओरिजिनल दिया हुआ है उसके ही टर्म्स में, तो पाई PR⁴ अपॉन 8 ईटा L इज, तो V बाय 17 ये नया वॉल्यूम फ्लो रेट मिला ओरिजिनल के टर्म्स में, राइट। तो एक पाइप थी उसमें से ये वॉल्यूम फ्लो रेट है, और फिर ऐसा बोला है इफ द टू ट्यूब्स ऑफ द सेम लेंथ कनेक्ट करी है तो वॉल्यूम फ्लो रेट कितना आएगा, प्रोवाइडेड दैट प्रेशर हेड वही है, तो हमको V डैश ढूंढना है, V के टर्म्स में ये समझ जाना है, बोला नहीं है क्वेश्चन में कहीं पर भी। अब क्या बोला है, बोथ द ट्यूब्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू द सेम प्रेशर हेड। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो नया रेजिस्टेंस मिलेगा 1/r1 प्लस 1/r2, सो R डैश विल बी इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये नया रेजिस्टेंस मिलेगा। ढूंढो R1 की वैल्यू क्या आएगी, 8 ईटा L अपॉन पाई R⁴, और R2 की वैल्यू 8 ईटा L, और क्योंकि R/2 है तो ऊपर एक और 8 मल्टीप्लाई होगा, 8 नहीं 16 मल्टीप्लाई होगा, 16 अपॉन पाई R⁴, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, डिनोमिनेटर में R1 प्लस R2, तो 8 ईटा L बाय पाई R⁴ कॉमन, और R1 तो 1 ही रहेगा, और R2 की वैल्यू आएगी 16, है ना। R2 की वैल्यू R1 प्लस R2 दी पावर 4, 16 आएगा, ये करेक्ट। यहां पर भी R4, ये 16, ये एक बार कैंसल हो जाएगा, R डैश बाकी बचेगा 8 ईटा L पाई R⁴ 16 अपॉन ये 16 प्लस 1 17, ये R डैश आया। अब नया वॉल्यूम फ्लो रेट P अपॉन R डैश मिला ये 16 इंटू 8 ईटा L 17 पाई R⁴। अब इसको V के टर्म्स में लिख दे तो P पाई R⁴ 8 ईटा L यानी 17 बाय 16 V, ये नया वॉल्यूम फ्लो रेट आया, राइट। फॉर्मूला का ही यूसेज है, और ये सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ ट्यूब्स पता होना चाहिए। ट्यूब को जब पैरेलली कंबाइन करते हैं तो ये फॉर्मूला यूज करना है नए रेजिस्टेंस का, राइट, 8 ईटा L अपॉन पाई R⁴, और ट्यूब जब सीरीज में होती है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, गिवन डेटा के टर्म्स में आंसर को फाइनली ऑब्टेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर, राइट। Water stands at a height h in a tank whose sides are vertical. An orifice is made at a depth h on the one of the wall. The emerging stream of the water strikes at a distance r from the tank. ये horizontal range दी हुई है कि horizontally r distance दूर पानी जा रहा है, ये height h दी हुई है, और ये total height capital H दी हुई है। फाइंड द रिलेशन ऑफ R इन द टर्म्स ऑफ H एंड H, ये एक चीज है, और दूसरा जब R मैक्सिमम है, मतलब ये मैक्सिमम दूरी के लिए चाहिए, तो कैपिटल H और स्मॉल h कैसे कनेक्टेड है ये पूछा हुआ है। तो सबसे पहले तो
राइट। यहां से जो पानी निकलेगा उसकी वेलोसिटी v होगी √2gh, ये एक चीज हमको पता चल जाती है। दूसरा, हॉरिजॉन्टल मोशन कंसीडर करें पानी का, जिसमें हॉरिजॉन्टल मोशन है तो एक्सेलरेशन नहीं होगा, स्पीड ही हमने ढूंढ ली। डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रही है r अपॉन टी, टी का तो कोई आइडिया नहीं। टी ढूंढने के लिए हम वर्टिकल मोशन कंसीडर करते हैं पानी का। वर्टिकली भी वो यहां से यहां तक गिर रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कैपिटल H माइनस स्मॉल h, राइट। एक्सेलरेशन है प्लस g। इनिशियल वेलोसिटी, वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, तो u 0 है, राइट। हमको टाइम ढूंढना है, तो हम इसमें s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज कर ले, तो h माइनस h इज इक्वल्स टू हाफ g टी स्क्वायर। टी की वैल्यू आएगी 2h माइनस h अपॉन g अंडर रूट। इस टी को हम यूज कर सकते हैं, राइट। सो वेलोसिटी इसी इक्वेशन के अंदर सब कुछ सब्स्टिट्यूट कर दे। v की वैल्यू है √2gh, रेंज की वैल्यू r, और t की वैल्यू हमने ढूंढी स्क्वायर रूट ऑफ 2h माइनस h अपॉन g, राइट। r को ढूंढना है और h के टर्म्स में। g आ भी जाता है इक्वेशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कांस्टेंट है तो वो कोई इशू नहीं रहता है। √2gh इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 कैपिटल H माइनस स्मॉल h अपॉन g, स्क्वायर रूट के अंदर ही है तो जी कैंसिल हो जा रहा है, ये आया 4h, और √2 इंटू √2 बिकम्स 2, तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ h इंटू कैपिटल H माइनस h इंटू कैपिटल H माइनस h, ये रेंज का आंसर आ गया। फॉर r टू बी मैक्सिमम, रेंज मैक्सिमम चाहिए, सो डी आर बाय डी एच, ये हाइट एडजस्ट करने से ही रेंज चेंज होगी। अगर हाइट हमने इतनी बड़ी कर दी तो पानी इधर ही गिर जाएगा, हाइट ज्यादा ऊपर ले ली तो रेंज चेंज होगी। सो डी आर बाई डी एच इक्वल टू 0, ये मैक्सिमा के लिए रूल है। सो इसका डिफरेंशिएशन करो, सो डी आर बाई डी एच विल बी इक्वल टू 2 एज इट इज, स्क्वायर रूट का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट h इंटू एच माइनस एच। अब अंदर का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लीकेशन में, h का डिफरेंशिएशन 1, कैपिटल H माइनस एच एज इट इज, प्लस स्मॉल h एज इट इज, कैपिटल H माइनस h का डिफरेंशिएशन -1, कैपिटल H का तो 0 हो जाएगा क्योंकि वो चेंज नहीं होने वाला है कैपिटल H, और इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो ये मिलेगा 2 इंटू एच माइनस एच माइनस एच, राइट। 0 इक्वल टू h माइनस 2h, h इज इक्वल्स टू 2h, ये आंसर आ गया। कैपिटल H और स्मॉल h के बीच का रिलेशन जब हमको रेंज मैक्सिमम चाहिए। फिर दिया हुआ है 37, 3 capillaries of the length 2L, LL, 2L, L by 2 are connected in series. Their radius are R, R by 2, R by 3 respectively. If the streamline flow is maintained and the pressure difference across the first capillary tube is P1. अब 3 कैपिलरी ट्यूब से सेम क्वेश्चन है सीरीज कनेक्शन का, राइट। तो इसकी लेंथ है L, इसकी 2L, इसकी L by 2, इसका रेडियस R, इसका R by 2, इसका R by 3. If the streamline flow is maintained and the pressure difference across the first capillary tube is P1, यानी इसके बीच का प्रेशर डिफरेंस दिया हुआ है P1. Find the pressure difference between the second and the थर्ड, फाइंड द प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस सेकंड, यानी ये भी ढूंढना है हमको और ये भी ढूंढना है हमको। सो प्रेशर डिफरेंस सबसे पहले हम लोग P1 तो दिया ही हुआ है। अब ये तीनों की तीनों ट्यूब सीरीज में कनेक्टेड है, तो वॉल्यूम फ्लो रेट, स्ट्रीमलाइन फ्लो यानी वॉल्यूम फ्लो रेट मेंटेन रखा हुआ है। सो वॉल्यूम फ्लो रेट पाई बाय 8 PR4 by eta into length of the tube, right.
पहली वाली ट्यूब के लिए अगर V1 को यूज करें, इसको हम थोड़ा कंसाइज कर देते हैं, π/8 चेंज नहीं हो रहा है, ईटा भी चेंज नहीं हो रहा है, तो π/8 ईटा को K ले लेते हैं, तो K PR4/L। तो पहली वाली ट्यूब के लिए V1 मुझे मिलेगा K, प्रेशर डिफरेंस P1, रेडियस R और ये L, ये पहला वाला आया मुझे V1। फिर V2 में अगर कैलकुलेट करूं तो K, इसका प्रेशर डिफरेंस P2 तो मुझे कैलकुलेट करना है, और R का पावर 4 यानी R4 और 2 का पावर 4 हो जाएगा 16, और लेंथ की जगह पे आएगा 2L। तो ये मिला मुझे V2, KP2 राइट, R4/32L। अब बोला हुआ है कि ऑलरेडी स्ट्रीमलाइन फ्लो इज मेंटेन्ड, यानी जितना वॉल्यूम फ्लो रेट है वही रहेगा, वॉल्यूम फ्लो रेट बदल जाएगा यानी फ्लो पूरा चेंज हो सकता है। सो V1 इक्वल टू V2 को यूज करो तो इससे हमको P2 मिल जाएगा, KP2 R4 32L, L gets cancelled, K gets cancelled, R4 gets cancelled, तो P1 is equals to P2/32 and P2 will be equal to 32 times the P1। ये एक आंसर आ गया। वैसे ही हम अब P3 भी ढूंढ सकते हैं। V3 को लिखो तो KP3 R4 और 3 का पावर 4 81, और उसकी लेंथ है L/2, तो L/2, और V3 is also equal to V1, तो V3 KP3R4 into 2/81L, और V1 की वैल्यू ये रही KP1R4/L, L gets cancelled, K gets cancelled, R4 gets cancelled, तो 2P3/81 is equals to P1, P3 की वैल्यू आएगी 81/2 टाइम्स द P1, ये रिलेशन मिल गया। सो तीनों ट्यूब्स में इधर ये चीज ध्यान रखनी है कि स्ट्रीमलाइन फ्लो मेंटेन है, मतलब के वॉल्यूम फ्लो रेट मेंटेन रहेगा, राइट। हो गया फ्लूइड डायनामिक्स पूरा, न्यूमेरिकल्स भी खत्म हो गए, रिवाइज करो। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, बाय बाय।